Hello, we are going to start chapter 4 Road Infrastructure Getting Smarter for योजना for the month of October। इससे पहले हमने स्पेस के बारे में बात की। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा रोड का है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से वो स्मार्ट हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या क्या अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया और क्या रिक्वायरमेंट्स थी उनको चेंज करने के लिए, किस तरह से हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है कॉन्टीन्यूसली और ये कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ये चैप्टर आपको बताएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे रोड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे प्ले इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट इन कंट्री, स्पेशली इन इंडिया। कुछ तरह की हमारी क्लासिफिकेशंस होती हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारे आते हैं नेशनल हाईवेज, सेकेंडली आते हैं स्टेट हाईवेज, थर्ड इज़ डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, फोर्थ इज़ अर्बन हाईवेज, अर्बन रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, नेक्स्ट इज़ रूरल रोड्स, और इन द एंड होते हैं हमारे प्रोजेक्ट रोड्स जो कि अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए हैं, पास कर दिए हैं, बट अभी वो बने नहीं हैं या जिनकी फ्यूचर प्लानिंग चल रही है कि यहाँ से कोई रोड निकलेगा और ऐसे कनेक्ट करेगा एज़ पर डिमांड। जिस तरह वहाँ पे प्लानिंग होएगी, अर्बनाइजेशन होएगी या वहाँ पे मकान बनेंगे, उस तरह से वो रोड को प्लान किया जाएगा, बनाया जाएगा। दे आर कॉल्ड प्रोजेक्ट रोड्स, वो अभी बने नहीं होते हैं। सो फीचर्स क्या है हमारे इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के? देखिए, आफ्टर यूएसए इंडिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, बिकॉज हमारी कंट्री और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। इसलिए 1991 में हमारे पास 23 लाख किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर था रोड का, बट अब हमारे पास 40 लाख किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का है जो एनुअली ग्रो करता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है उसने ऑल वेदर रोड्स हमें रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड की हैं। अबाउट 70% ऑफ द रोड्स जो हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2001 की ये पॉलिसी है उसके तहत बनाए गए हैं। उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इनोवेशंस करी और टेक्नोलॉजीज करी जिसके कारण हमारी कंट्री में रोबस्ट ग्रोथ हुई है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की। सबसे पहले डीलिंग करा गया रोड डेवलपमेंट को और एम्प्लॉयमेंट को हमने एक तरह से रोड के डेवलपमेंट में यूज़ किया थ्रू मनरेगा। लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जा सके और एट द सेम रेट हमारी रोड जो हैं वो भी डेवलप हो जाएं। दोनों को एक तरह से उनको कनेक्ट करके एक कैपिटल इंटेंसिव हाईटेक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग इक्विपमेंट्स के साथ एक एक्शन प्लान इंडिया ने बनाया। उसके बाद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी बनाई 1995 में, सो दैट हमारी कंट्री को अर्बनाइज किया जा सके, उसको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके जो कि इवन बेसिक हो, कम से कम हमारी मेजर सिटीज़ हैं उनको तो कनेक्ट करे। तो 1995 की ये बात है। ब्रिंगिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पी, ये एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट भी होगी, प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्राइवेट कंपनीज भी होंगी, उनमें पार्टनरशिप होगी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। बिकॉज ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा बेहतर रोड होते हैं और ज़्यादा उनकी मेंटेनेंस होती है तो ज़्यादा डेवलप्ड हमारी इकॉनमी होती है। क्रिएशन ऑफ स्टेट लेवल रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और महाराष्ट्र सबसे पहली ऐसी स्टेट थी जिसने अपना स्टेट वाइज जो है वो रोड डेवलपमेंट के लिए एक कॉरपोरेशन बनाया था 1996 में, और उस कॉरपोरेशन ने सबसे पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को बनाया। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पे, स्टार्टिंग द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1998 में, जिसके एक फेज़ में हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसने मेजर सिटीज़ को, मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट किया, जैसे दिल्ली मुंबई देन अगेन इस कोलकाता, इस तरह से मेजर सिटीज़ को कनेक्ट किया। सेकंड फेज़ में 4 लैंडेड कनेक्टिंग नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स बनाए, यानी कि 4 लेन के रोड्स बनाए जो ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके नीचे कन्याकुमारी साउथ तक, नॉर्थ टू साउथ इंडिया को कनेक्ट करें, एंड गुजरात से लेके उस साइड बिल्कुल ईस्ट में वहाँ तक कनेक्ट करें असम में। तो नेशनल हाईवे 44 ये हमारा सबसे लंबा हाईवे है, नॉर्थ टू साउथ ये रन करता है, यानी ये ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे साउथ तक तमिलनाडु तक कनेक्ट करता है पूरे इंडिया को एक ही रोड से, नेशनल हाईवे 44।
नेशनल हाईवे 27 ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करता है। ईस्ट टू वेस्ट ये कनेक्ट करता है सिलचार से सौराष्ट्र। सौराष्ट्र गुजरात में है और सिलचार जो है वो असम में है। इनको ये कनेक्ट करता है। 2 फेजेज में इन रोड्स को बनाया गया भारतमाला परियोजना। हमारा मेजर फोकस रहा कि पहले हम रूरल रोड्स को बनाएं और साथ के साथ हम जो हैं मेजर नेशनल हाईवेज बनाएं। रूरल रोड्स को बनाया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, जिसको हम PMGSY भी कहते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्टेट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट रोड्स को बनाया गया, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को भी बनाया गया। रूरल डेवलपमेंट 2016 में हमने ज़्यादा एम्फेसाइज की। प्रोवाइडिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि 40% जो फंडिंग है वो PPPV के थ्रू गवर्नमेंट करेगी। रोड्स बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और रोड सेस लगाएगी। यानी कि गवर्नमेंट आपको रोड बना के दे देगी, प्राइवेट प्लेयर्स को क्या करना है, वहाँ टोल लगाना है, उसको मेंटेन करना है रोड को, और 60% उसकी पेमेंट करनी है। उसके बाद एवोल्यूशन हुआ कुछ मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स का। देखिए, अगर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट है, तो उनमें कुछ एग्रीमेंट्स होंगे, कुछ टर्म्स और कंडीशंस होगी, कुछ शर्तें होगी जो प्राइवेट प्लेयर अपनी रखेगा, कुछ गवर्नमेंट अपनी रखेगी। नथिंग इज़ फॉर फ्री। तो इसलिए उस एग्रीमेंट में बहुत सारी इवैल्यूएशंस की गई, उनको इवॉल्व किया गया, उनको थोड़ा ईजी बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आएँ, इन्वेस्ट करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो, हमारी इकॉनमी डेवलप हो। रिस्क एलोकेशन को डेवलप किया गया कि अगर जस्ट इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डिस्प्यूट होता है, उसको कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट किया जाएगा। रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जो सड़कें हमारी जनरेट कर रही हैं, अगर टोल लग रहा है वहाँ पे, तो जो टोल से इनकम हो रही है उसको प्राइवेट प्लेयर कितने % रखेगा और गवर्नमेंट को कितना वो देगा। अगर गवर्नमेंट रोड बना रही है तो वो प्राइवेट को कब साइट जो है वो हैंड ओवर करेगी, या उसकी क्या स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स होने चाहिए रोड्स के, जिनको गवर्नमेंट चेक करती रहेगी कि प्राइवेट वाले मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कंपनीज। एंड इफ़ देयर इज़ एनी ब्रीच ऑफ मेंटेनेंस और एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो व्हाट वुड बी द पेनल्टीज। इस तरह भी कुछ जो हैं उसमें प्रोविजंस होती हैं और वो रखी गई, उनको ईजी बनाया गया सो दैट मोर private players can come and participate in the road infrastructure development. They can invest for the betterment of the economy. Focus on expressways, हमने expressways बनाए। expressways is equal to high road infrastructure, efficient road infrastructure, which is again equal to greatest economy, great economical development. economical development हमारी डिपेंड करती है कि कितना हमारा ease of doing business है। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मॉडल्स भी की गए, एसेट मोनेटाइजेशन करी गई, एसेट हमारे रोड्स हो गए। तो अर्लियर जो होता था उसमें क्या होता था, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वो क्लासिकल टेंडर निकालता था, कोई उसको टेंडर को सब लोग भरते थे, तो किसी का टेंडर निकलता था, वही आगे रोड बनाते थे। उसके बाद जो ऑपरेट और ट्रांसफ़र करने का काम था, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, प्राइवेट वाले बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे और फिर वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एक तरह का प्रोजेक्ट जो था, काम था, वो पहले होता था। बट अब जो न्यू मॉडल गया है इसमें हाइब्रिड काम कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट नए तरीके से, नए मॉडल से नए तरह के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसमें क्या होता है, 40% जो रोड बनाने का खर्चा है वो अथॉरिटी देगी, 60% खर्चा प्राइवेट कंपनीज खुद का लगाएंगे ओवर 30 ईयर्स, जिसकी बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं उनको देनी होती हैं गवर्नमेंट को। टोल लगेगा, ऑपरेट होगा और ट्रांसफ़र मॉडल जो है वो इस तरह से काम करेगा, यानी कि ऑफर बिल्ट रोड्स टू प्राइवेट प्लेयर्स फॉर टोल कलेक्शन एंड मेंटेनेंस। गवर्नमेंट बना देगी, प्राइवेट प्लेयर्स को उसको देखना है, मेंटेन करना है, उससे रेवेन्यू को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं तो उसको देखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए कुछ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटीज़ भी होनी चाहिए। वो बनाना बहुत ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट ने वो बनाई भी। इंडियन हाईवेज़ अथॉरिटी होगी, जैसे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड दैट वर्क्स इन बॉर्डर स्टेट एरियाज़। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट 2020 में ये अभी बनी है। इसका काम है लॉजिस्टिक्स पार्क को डेवलप करना। देखिए, अब हमारे घर में पार्सल कितनी जल्दी आ जाते हैं, आई एम श्योर सब लोग ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हो। तो लॉजिस्टिक पार्ट्स तभी बनेंगे अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, बिकॉज रोड से ही सारी जगह जो है वो जल्दी से जल्दी कनेक्ट होती हैं। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट कि हम कहीं पे भी जाके ट्रेन रह जाएं, हर घर की तरफ ट्रेन नहीं जा सकती।
So roads need to be developed so that we can develop our economy at a very great and sustainable pace. सो रोड मेकिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी इंपोर्ट किया गया, बेहतर जो थी, और इजी उनके लाइसेंस को कर दिया गया सो दैट मोर कंपनीज कैन बाय दोज रोड मेकिंग टेक्नोलॉजीज़, और हमारी बेहतर जो है प्राइवेट प्लेयर्स आए. ऑल्सो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बेहतर रोड है, तो हमारा उससे रेवेन्यू जो भी है वो भी बहुत अच्छा कलेक्ट होना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट जो है प्रॉफिट हो सके, वो बेहतर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन सके. तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम भी लगाया गया. जल्दी से जल्दी जो हमारे फास्टैग के थ्रू गाड़ियों के ऊपर लगा होता है उससे कलेक्ट हो जाता है रेवेन्यू, जो टोल है वो कलेक्ट हो जाता है, बेहतर रेवेन्यू जनरेट होता है और टाइम भी नहीं लगता. इट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर द पीपल ऑल्सो. सो बेटर फोकस ऑन सेफ्टी ऑन रोड्स. ऑफकोर्स अगर रोड्स बेहतर है तो सेफ्टी भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और जो है हमारा फीचर हो जाता है. अर्बन रोड्स को एम्फोसाइज किया गया, इन्हांस किया गया, बिकॉज ग्रामीण जो हैं वो सड़क योजना के तहत उनकी मेंटेनेंस होती रहती है. जो अर्बन रोड्स हैं उनके लिए जो है लोकल बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको इन्हांस करना उनका काम होता है. मल्टीपल लेन रिकॉर्ड्स और लेन किलोमीटर मेजरमेंट्स देन रोड किलोमीटर्स. एक रोड में अगर डबल लेन है तो लेन के हिसाब से उसकी किलोमीटर मेजरमेंट होगी, ना कि कितने वो एक ही सिंगल रोड के हिसाब से. अगर डबल लेन है तो उसकी डबल मेजरमेंट होगी रोड की. ओरिजिन ऑफ डेस्टिनेशन डाटा. अगर फ्यूचर प्लानिंग में हमें कोई रिकॉर्ड, जो हमें फ्यूचर प्लान में कोई रोड बनाना है, नेटवर्क बनाना है, तो वो जो डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए किस तरह हम रोड को, लैंड को एक्वायर करेंगे, क्या क्या हमारे पास डाटा जो है वो होना चाहिए, उसको भी मेंटेन करना, ओरिजिन करना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है फॉर बेटरमेंट, फॉर बेटर प्लानिंग. लास्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन विद प्राइवेट प्लेयर्स सो दैट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है हमारा वो जल्दी से जल्दी हो सके और हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत ना आए. अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारी इकोनॉमी, तो हमारा रेवेन्यू अच्छा होगा. रेवेन्यू अच्छा होगा तो हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी. इकोनॉमी डेवलप होगी तो हमारा नेशन डेवलप होगा. नेशन डेवलप होगा तो हम मोर जो है जल्दी जो है एक डेवलप्ड नेशन बन सकेंगे, और हमारा जो टारगेट हमने रखा है 2030 तक का, टू बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम वो अचीव कर पाएंगे. रिसेंट अभी हम 3 ट्रिलियन बने हैं. इसलिए हमारा हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना ज़रूरी है, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. और लास्ट में हु इज़ आवर मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिस्टर नितिन जयराम गडकरी फॉर 2023. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू.